जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का संपन्न हुआ। सारी रस्में पूरी होने के बाद जब बारात विदाई का समय आया, जैसे ही महाराज दशरथ ने राजा जनक से अपनी विदाई के लिए कहा, राजा जनक जो विदेह राज थे, अपनी पुत्री से विछोह की बात सोच कर ही दुखी हो गए, रोने लगे, आंख से आंसुओं की धारा निकलने लगी कि हम अपनी पुत्री से कैसे अलग हो, अपनी पुत्री की विदाई कैसे करें। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि महाराज, आप कुछ दिन और हमारे यहाँ ठहर जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूं अपनी पुत्री की विदाई के लिए। थोड़े दिन और मुझे अपनी पुत्री के साथ रहने दें। राजा दशरथ जी ने सहर्ष उनका निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन ठहर गए। कुछ दिन बाद जब फिर महाराज दशरथ अपने प्रस्थान के लिए जनक जी से बोले, तो जनक जी ने फिर निवेदन किया कि महाराज थोड़े दिन और। इस प्रकार करते करते 6 महीने भगवान श्री राम की बारात जनकपुर में ही ठहर गई। इसके बाद जनक जी के गुरु जी शतानंद जी, भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ अन्य संत लोग भी राजा जनक को समझाए कि महाराज 6 माह बीत चुके हैं और महाराज दशरथ को अपना राजपाट भी देखना है। अगर वो यहीं रहेंगे तो उनके राजपाट का देखभाल कौन करे। इस प्रकार राजा जनक बहुत समझाने बुझाने के बाद तब राजा जनक तैयार हुए अपनी पुत्रियों की विदाई करने। विदाई में बहुत सारे धन दौलत, हाथी घोड़े, सोना चांदी, हीरे जवाहरात महाराज जनक ने भगवान श्री राम और उनके भाइयों को दहेज में दिया। लेकिन जिस प्रकार अपनी चारों पुत्रियों में माता जानकी राजा जनक की सबसे प्रिय पुत्री थी, उसी प्रकार चारों दामादों में भगवान श्री राम सबसे ज्यादा प्रिय जनक जी को थे। इसलिए राजा जनक ने, जो भविष्यवेत्ता भी थे, भविष्य की बात राजा जनक को पता थी, इसलिए भगवान श्री राम को अलग से राजा जनक ने 2 दिव्य धनुष, 2 दिव्य तलवारें, 2 ऐसे कवच अभेद जिनको कोई भेद नहीं सकता था, ऐसे कवच और 2 अक्षय बाणों से युक्त तरकश, ये दिव्य अस्त्र थे। वो ऐसा तरकश था जो कभी भी खाली नहीं हो सकता था। चाहे जितने बाणों का प्रयोग किया जाए, वो तरकश कभी खाली होने वाला नहीं था। ऐसे दिव्य 2 तरकश
भगवान श्री राम को राजा जनक जी ने प्रदान किए। इनका प्रयोग भगवान श्री राम ने राम रावण संग्राम में किया था, जिसके कारण भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। कुछ दिव्यास्त्र विश्वामित्र जी ने प्रदान किए थे, कुछ दिव्यास्त्र राजा जनक ने प्रदान किए थे। आगे भी भगवान श्री राम को कुछ दिव्यास्त्र मिलेंगे अगले प्रसंगों में, किंतु आगे भी बहुत सारी घटनाएं होंगी। राजा जनक ने जो दिव्यास्त्र भगवान श्री राम को प्रदान किए, वो दिव्यास्त्र उन्हें वरुण देवता से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से जब जनकपुर आई थी तब भी 4 दिन लगे थे, और जनकपुर से अयोध्या भगवान श्री राम की बारात चारों बहुओं को लेकर अयोध्या चौथे दिन पहुंची। और अयोध्या में पहले से ही सूचना थी कि बारात वापस आ रही है, इसलिए वहां पर बारात के स्वागत की सारी तैयारियां पहले से ही थीं। और महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और चारों बहुओं के साथ और गुरुजनों के साथ, ऋषि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या 4 दिन बाद पधारे। इस प्रकार महाराज दशरथ 6 महीना 8 दिन बाद अयोध्या में वापस आए, क्योंकि 4 दिन अयोध्या से जनकपुर जाने में लगा था और 6 महीना वहां ठहरे हुए थे और 4 दिन जनकपुर से अयोध्या आने में लगा था। इस प्रकार महाराज दशरथ 6 महीना 8 दिन बाद अयोध्या में अपने पुत्रों और बहुओं के साथ, गुरुजनों के साथ वापस पहुंचे हैं। आगे की घटना अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।